हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक को देखेंगे आप और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी या फिर कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो जीके यहाँ से जरूर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने जैसा लिखा हुआ है टॉपिक, नोट और चित्र, उसके हर नोट के बारे में, जितने भी नोट आपके नए नए हैं सब 2000 के हो गए, 500 के हो गए, 100, 50, 10, 20, 200 जितने भी नोट हैं सबका हम एक तरह से आपको ढांचा बताएंगे और उस पर किसका चित्र बनाए उसका ट्रिक बता देंगे, किस तरह आप निकाल सकते हो चुटकी में। ठीक है, यह 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में से शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। SHR क्या लिखेंगे, एस बड़े संख्या में लिख लीजिए, SHR, SRM। ध्यान से देखिए, यम का मतलब हो गया दोस्तों मंगलयान। क्या हो गया, मंगलयान। पहले इसको लिख लीजिए इस तरह जैसे हम लिखवा रहे हैं। यम का मतलब हो गया मंगलयान। आर का मतलब हो गया, आर का मतलब हो गया रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। रेड फोर्ट को ही बोलते हैं ना लाल किला, तो आप लिख लीजिए लाल किला, लाल किला हो गया। अब एस का मतलब क्या हो जाता है, सांची स्तूपा। यस का मतलब क्या होता है, एक सांची स्तूपा भी होता है। अब इस यस में आप कंफ्यूज जाएंगे तो इस एस का मतलब हो गया सन टेम्पल। सन टेम्पल जो कोणार्क का सन टेम्पल है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा, ओडिशा में स्थित है, सन टेम्पल बोलते हैं। ये जो मंगलयान है, लाल किला को पता है, रेड फोर्ट कहां पर है, और यस सांची स्तूपा, इसको लिख लीजिए सांची स्तूपा। आप सांची स्तूपा पहले इस तरह लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको ट्रिक अच्छे से। ये ट्रिक ही है, SHR SRM। अब आर फार क्या हो जाएगा दोस्तों, आर फार आपको पता है रानी की वाव। रानी की वाव, रानी की वाव गुजरात के पाटन में है, गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। आप याद रख लेंगे, इसे रख लेंगे, रानी की वाव कहाँ स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है यहाँ से आपको। रानी की वाव, रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, तो आप बता देंगे पाटन में स्थित है, पाटन, गुजरात के पाटन में ही स्थित है। ठीक है, एच फॉर हम्पी होता है, कर्नाटक का हम्पी, भैया सबको याद है ना। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, बता देंगे आप इसे हम्पी। हम्पी के बाद यह आपका एस फॉर आ जाता है, एस फॉर सन टेम्पल। कौन सा टेम्पल, सन मतलब कि सूर्य, सूर्य का मंदिर, सन टेम्पल, जो पूरे तरीके से सोनौले कलर मतलब सोने का बना हुआ है एक तरह से, सन टेम्पल। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों आप इसे, पहले सबसे बड़ा नोट कौन सा आता है, 2000 का आता है, तो आप यहाँ पे 2000 लिखेंगे, ये 2000 के नोट पर स्थित है मंगलयान। फिर इसके बाद कौन सा नोट आता है भैया, तो बोलेंगे 500 का आता है, तो 500 का लिख लीजिए आप, किस पे, लाल किला स्थित है 500 पर। उसके बाद कौन सा नोट आता है, तो आप बोलेंगे 200 का आता है, 200 पर कौन सा चित्र स्थित है, सांची स्तूपा स्थित है। इसके बाद कौन सा नोट आता है, तो आप बोलेंगे 100 का नोट आता है, 100 के नोट पे क्या स्थित है, कौन सा चित्र बना है, रानी का वाव बना है। इसके बाद हम्पी, हम्पी मतलब कि 100 के बाद कौन सा आएगा, 50 का ही तो आएगा, 50। अब एक बात यहाँ पे, आप यहाँ पे भूल के भी 20 नहीं लिखोगे, क्योंकि हमने जब इस ट्रिक को बनाया था उसके बाद 20 की नोट आई। जब उसके बाद 20 का नोट आया तो इस तरह बता लेंगे, तो 20 का हमने अलग से बना लिया है। 20 पे क्या है, एलोरा की गुफा है। क्या है, आप यह तो 10 पे है, या 10 लिख लेंगे। 10 के नोट पे क्या है दोस्तों, तो बता देंगे सन टेम्पल बना हुआ है। ठीक है, जैसे 5 के नोट पर वह ट्रैक्टर का निशान बना है ना, उसी तरह 10 के नोट पर सन टेम्पल बना हुआ है, कोणार्क का सन टेम्पल, जो ओडिशा में स्थित है, जिसे हम ब्लैक पगोड़े के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कोणार्क कहाँ पे स्थित है, ओडिशा। ओडिशा में आपका सबसे बड़ा कह लीजिए लैगून लेक है, जिसे हम बोलते हैं खारे पानी की झील के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाता है आपके भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ है, तो बोलेंगे सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। लेकिन लैगून झील की जब बात करता है तो बताएंगे कहाँ पे है, तो बोलेंगे ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के तट पर, जहाँ पर आपका APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह होता है, उसी के आसपास चांदनी चौक भी है। आप ध्यान से उसको देखेंगे दोस्तों, जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। 10 का नोट अगर बोला जाता है 20 के नोट पे क्या है, तो 20 के नोट पे आप बता देंगे, 20 के नोट पर क्या है दोस्त, तो 20 के नोट पर है आपका एलोरा की गुफा। क्या है, एलोरा क्या गुफा, वही महाराष्ट्र वाला एलोरा, एलोरा के गुफा यानी कि केव्स। ठीक है, यह याद कर लेंगे आप, इतनी चीजें याद हैं तो बहुत सही है, क्योंकि इससे बाहर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको आएगा। आप 10 बार इसे बोल लीजिए, SHR SRM, SHR SRM। यम फॉर मंगलयान, आर फॉर लाल किला, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, एस फॉर सांची स्तूपा, आर फॉर रानी की वाव, एच फॉर हम्पी, एस फॉर सन टेम्पल।
2000, 500, 100, 200, 100, 50, 10, इस तरह क्रम से सेट कर लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारा 2000 का नोट है उसकी साइज क्या है, सबसे बड़ी साइज इसी के है, तो बोलेंगे 66 mm लंबाई हो गया, और चौड़ाई उसकी कितनी हो गई, 166 mm है। आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद जो रेड फोर्ट वाला है, मतलब लाल किला वाला 500, जो लाल किला जिस पर 500 के नोट पर है, तो 500 के नोट की साइज क्या है सर बता दीजिए, तो आप बता देंगे 66 तो सब में है, 66 mm सब में है, जो चौड़ा जो उसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई सब में क्या है, बदल गया है। चौड़ाई इसका क्या है दोस्तों, 150 mm है। अगर इसका पूछा जाता है सांची स्तूपा का साइज बता दीजिए आप, तो आप बता देंगे सांची स्तूपा का जो साइज है वो 66 तो सब में है, 66 mm गुणे 146 mm है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कम हो गया। अब इसमें भी आएंगे 100 में आएंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 100 वाले में कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। तो आप बता देंगे 66 गुणे 142, इसका है 142। अब इसमें आएंगे 50 वाले में तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 66 गुणे 135। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है। आने वाले किसी भी एग्जाम में 1 नंबर पाने के लिए आप इसे कर सकते हैं दोस्तों, इसे इस तरह से याद किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके किसी भी नोट पर कितनी भाषा उल्लेखित है, तो आप बोलेंगे हमारे एक नोट पर, मान लेते हैं 200 का 2000 का नोट है, 2000 के नोट पर पीछे की तरफ देखेंगे तो एक बॉक्स बना होगा इस तरह का। इस बॉक्स में 15 संख्या होती है। कभी कल के यही पूछ लेता है जो बॉक्स होता है उसमें कितने लैंग्वेज होते हैं, तो आप बोलेंगे 15 लैंग्वेज होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है पूरे नोट पर कितने तरह के लैंग्वेज होते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें एक हिंदी ऐड कर लेते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश ऐड कर लेते हैं, इंग्लिश। यही होता है दोस्तों, मतलब मिला जुला के 17 भाषा हो जाती हैं, 17 भाषा आपके नोट पर हैं। इस बात को आप ध्यान से बिल्कुल रख लीजिए अपने दिमाग में घुसेड़ कर। अगर आपसे पूछा जाता है आपके भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बोलेंगे मुंबई में है। अगर बोला जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है जो मुद्रा आपूर्ति होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है मुद्रा आपूर्ति, तो आप बोलेंगे हमारे भारत के नेशनल बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, आरबीआई द्वारा। अगर पूछा जाता है आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो बताएंगे शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं। ये कितने नंबर के हैं, तो बताएंगे 25वें नंबर के हैं दोस्त, ठीक है। अगर पूछा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बता देंगे मुंबई में है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। अगर पूछा जाता है मुंबई के गवर्नर कौन है इस समय, तो बता देंगे कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। अगर पूछा जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो बता देंगे सन 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बता देंगे 1949 में हुआ था। अब इतनी बातें आपको याद हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बात और देख लीजिए, अगर पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले आपके भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था और किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था, तो आप बताएंगे 1969 में सबसे पहले बहुत सारे कांड हुए थे। इसी समय एक नोबेल पुरस्कार जो आपका साहित्य का है, साहित्य का ही है ना, साहित्य का ही है ना आपका नोबेल पुरस्कार जो लास्ट वाला है, उसको स्टार्ट किया गया इसी समय। राकेश साहब जी वह मंगलयान मतलब कि चंद्रमा पर गए थे, आप याद रखेंगे, अपोलो 11 के द्वारा। इसी समय आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय यह जो समय था वो किसका था, तो बता देंगे दोस्तों यह जो समय था वो हमारे इंदिरा गांधी जी का समय था। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, अगर आपसे बोला जाता है कि दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप बताएं। देखिए इसी समय आपका भारत रत्न नहीं, जो आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है ना, इसी समय स्टार्ट हुआ था, जो सुपर 30 मूवी को 2020 के लिए दिया गया है। 2020 के लिए सुपर 30 मूवी को मिला हुआ है, याद करेंगे। सुपर 30 मूवी, ऋतिक रोशन। अगर बोला जाता है कि किस अभिनेता को मिला है इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2019 वाला नहीं, 2019 वाला तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। जो इस बार वाला है वो कितने नंबर का है, मतलब किसको दिया गया है, तो बता देंगे ऋतिक रोशन जी को दिया गया है। सुपर 30 मूवी को भी दिया गया है और जो हमारे सुपर 30 के लिए ही दिया गया है उनको, तो याद रखेंगे दोनों, ऋतिक रोशन और सुपर 30 मूवी, ठीक है दोस्तों। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर बोला जाता है कि दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो बता देंगे 1980 में हुआ था। 1980 में कितने बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का हुआ था, लेकिन बाद में से 5 बैंक कर दिया गया, मिला जुला कर 14 5 20, मतलब 14 6 20 होना चाहिए, लेकिन 19 आप याद रखेंगे, 19 बैंकों का 1980 तक राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो मान के चलिए यहाँ से आने वाले समय में बहुत 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 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि आपके भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी
2019 से पहले तो बताएंगे 24 थी, लेकिन अभी हाल में दोस्तों मतलब कि 2019 में ही बनाया गया 25। जो हैदराबाद था वह पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का उच्च न्यायालय हुआ करता था, लेकिन अभी हाल में ही मतलब कि 2019 में आपका जो हैदराबाद उच्च न्यायालय था वो केवल तेलंगाना का सेपरेट कर दिया गया और आंध्र प्रदेश का अलग कर दिया गया, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश में भी 3 कैपिटल हो गए। कौन कौन से तो बता देंगे। विशाखापट्टनम, मतलब कि यहाँ पे प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद कुर्नूल, जहाँ पे 1503 में जो अपना कह लीजिए कि अपना कोठी स्थापित किया था पुर्तगाल में, जो क्या नाम है उसका, जो आपके पहले आने वाले थे पुर्तगाल में, वो अपना सबसे पहला कोठी 1503 में कुर्नूल में ही स्थापित किया था। 1503 में नहीं, हम एक मिनट 1503 और 1501 याद रखेंगे। 1501 में कोच्चि में स्थापित किया था और 1503 में पुर्तगाली का कोठी, दूसरा कोठी कहाँ पे स्थापित हुआ था 1503 में, तो बताएंगे कुर्नूल में। कुर्नूल याद रखेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, कुर्नूल ये दूसरा हो गया, दूसरा कैपिटल। और जो तीसरा कैपिटल दोस्तों वही प्रस्तावित है, उसी के पीछे जो वहाँ के भूषण जी हैं वो पड़े हुए हैं उसको कैपिटल बनाने के पीछे। ठीक है ना, बता देंगे कि क्या नाम है उसका, है अमरावती, याद रखेंगे इसे। ठीक है ना, इस बात को। तीनों ये कैपिटल कहाँ का बनने वाला है तो बता देंगे विशाखापट्टनम का। याद रखेंगे दोस्तों, 25वां जो उच्च न्यायालय हमारा आंध्र प्रदेश का ही बनाया गया है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक नहीं बहुत क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। सबसे बड़ी बात है बच्चों को यह नहीं याद होता है SHR SRM। ठीक है, SRM मंगलयान, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, फिर सांची स्तूपा, फिर SHR है तो R फॉर आपका क्या हो जाता है, R फॉर रानी का वाव हो जाता है, H फॉर हम्पी, S फॉर सन टेम्पल। 2000, 500, 200, 100, 50, 10, 20 वाले पे एलोरा की गुफा। ठीक है, इस तरह आपने याद कर लिया दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्त।